हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2025 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स और बाकी भी बहुत सारी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में कवर अप करवाती हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो में हम काफ़ी सारी जो है स्टैटिक पार्ट डिस्कस करते हैं, स्टेट्स और कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं और पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। सुबह मॉर्निंग में हमारी डेली क्लास आती है ठीक 5 बजे, तो आप डेली सेशन को जो है देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की स्टार्टिंग होती है पिक्चर डे की क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। तो कल हमने पढ़ा था कि जनवरी 2025 में अमेरिका के जो नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं वो बन गए हैं जेडी वेंस। राष्ट्रपति यहाँ के बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के राइटर हैं पंकज मिश्रा। और जनवरी 2025 में विश्व की जो सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक है बिग बॉय, इसकी जो खोज है ये की गई ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के सीहोर में। अगला है किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है उत्तराखंड ने। 20 जनवरी 2025 को किस राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता नियमावली जो है इसे मंजूरी दी गई? राइट आंसर इज उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता विक्टर एक्सेल्सन ने। और किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च की है मनोहर लाल खट्टर जी ने। किस देश में जो है 55th विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक जो है फ्रेंड्स की आयोजित की गई? तो ये आयोजित हुई स्विट्जरलैंड के दावोस में। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का टाइटल जीता है आन से यंग ने। और पीएम मोदी जी ने 50,000 गाँव के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं। इस योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ये योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 2020 में। वहीं फ्रेंड्स नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है इन्होंने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना की घोषणा की है। तो ये आपका पिक्चर डे का रिवीजन हो गया। अब आपको मैं बता दूं हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.raviditipublication.com। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की बुक्स मिल जाएंगी हार्ड कॉपी के रूप में, जो कि आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। बुक्स जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में मिल जाएंगी, तो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स हमारी बुक्स बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस जितनी भी दिख रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा NCERT के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों ही उसमें लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ज़रूर बाई करिए अपने कम्पिटिटिव एग्जाम से पहले, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। PDF नोट्स की अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे हमने वार्षिक अंक की 2024 की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की है। सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। GK GS के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक लॉन्च हो चुके हैं। पॉलिटी की बुक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सेपरेटली हमारी मंथली वाइज ई बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स की, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। मोबाइल एप्लीकेशन को हमारे इंस्टॉल कीजिए, हमने लॉन्च किया है, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा एक तो डेली सेशन का बायलिंगुअल फॉर्मेट में। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के अपलोड होते हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, GS की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की पेड वीडियोस, GK GS की पेड वीडियोस, GS के नोट्स और आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स के नोट्स। तो ज़रूर आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पसंद आए तो इसे आप 5 स्टार रेटिंग जो है वो दे सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका IPL 2025 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नए कप्तान जो हैं वो कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऋषभ पंत जो है फ्रेंड्स के लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नए कैप्टन बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो IPL 2025 के लिए लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने ऋषभ पंत को अपना नया कैप्टन नियुक्त किया है। साल 2024 में सऊदी अरब की जेदा में हुई IPL मेगा नीलामी में ऋषभ पंत जो है फ्रेंड्स के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। उन्हें जो है लखनऊ फ्रेंचाइजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के जो मालिक हैं उनका नाम है संजीव गोयनका। इन्हें इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। वहीं अपने अनदर ऑप्शंस जो है उन्हें रिलेट कर लेते हैं एक बार।
तो अभी हमने कुछ डे पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि जो श्रेयस अय्यर हैं आपके, ये पंजाब किंग्स के नए कैप्टन बने हैं 2025 में, ठीक है, ये तो आपके फाइनल है। हार्दिक पांड्या जो हैं ये अभी तक मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, ठीक है, और अभी 2025 की कंप्लीट लिस्ट आना बाकी है, तो क्या पता चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। और शुभमन गिल जो हैं ये आपके गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं, ठीक है, गुजरात टाइटंस के, तो ये भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों फाइनल नहीं है अभी फाइनल लिस्ट जब आपकी आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, 23 जनवरी को जो है फ्रेंड्स हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो है 128वीं जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 को पराक्रम दिवस के रूप में। फ्रेंड्स इनका जो जन्म है ना ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। पराक्रम दिवस 2025 के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली ऐतिहासिक शहर कटक के बारावती किले में 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2025 तक एक भव्य समारोह जो है ये इसका आयोजन किया जाएगा। और 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 23 जनवरी 2021 को। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई है हमने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में। तो आज मैंने आपके लिए वीडियो में जो है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड जो है अन्य स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो फ्रेंड्स इनका जो जन्म है ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो माने जाते हैं चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? राइट आंसर इज 1938 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो ये कमान संभाली थी इन्होंने 1943 में। और इन्होंने जो है फ्रेंड्स किस स्थान में दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो ये नारा दिया था सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा है प्रसिद्ध किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के राइटर है सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी जो है इन्होंने वर्ष 1922 में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? राइट आंसर इज स्वराज। और इन्हें जो है फ्रेंड्स मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी 1992 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी, जितने भी क्वेश्चन इनसे जुड़े बन सकते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो जो है वो बना दूंगी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के जो है अनदर ऑप्शंस को हम रिलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स 12 जनवरी को जो है हमने डे सेलिब्रेट करा था कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है जी। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को जो है फ्रेंड्स हमने कौन सा डे मनाया? भारतीय सेना दिवस, ठीक है। और 16 जनवरी को जो है आपने कौन सा डे सेलिब्रेट करा? एक तो हमने डे सेलिब्रेट करा था भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, लोकपाल का पहला स्थापना दिवस। और दूसरा इसी दिन 16 जनवरी को हमने एक और डे सेलिब्रेट करा, कौन सा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है जी। और 22 जनवरी को भी जो है फ्रेंड्स एक डे हमने सेलिब्रेट करा है, वो भी आपको बता दूं। तो 22 जनवरी को हमने रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की जो है पहली वर्षगांठ मनाई है। और रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या मंदिर में जो हुई थी ये हुई थी आपकी 22 जनवरी 2024 को। और इसकी पहली वर्षगांठ जो है मनाई गई 2025 में। मूव करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जनवरी 2025 में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड जो है ये किसने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो जनवरी 2025 में भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने जो है 7 मोटरसाइकिलों पर सवार 40 लोगों के 20.4 फुट ऊंचे मानव पिरामिड के साथ जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है फ्रेंड्स, इसने 22 जनवरी 2025 को जो है अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं और इस योजना को जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था स्टार्ट इसे कब? 22 जनवरी 2015 को। तो आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। तो 22 जनवरी 2025 को इस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए। ये योजना जो है फ्रेंड्स, ये 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है और ये भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अथक प्रयासों के एक दशक का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य योजना का था विशेषता कम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। शुरुआत मैंने आपको बता दी थी कि 22 जनवरी 2015 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको जो है ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास में प्रोवाइड करवाती हूँ। इसके अलावा आपको जो है ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलती रहती है हमारे चैनल पे और करंट अफेयर्स की बाकी टॉपिक वाइज जो वीडियो रहती है ना वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सभी वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट के साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस स्टेट से आप हमारा सेशन देख रहे हैं ये आप मुझे बता सकते हैं, किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो है इसका निर्माण पूरा किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चीन ने जो है फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया जनवरी 2025 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो जनवरी 2025 में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग जो है इसका अनावरण किया है। तियानशान शेंगली सुरंग जो है फ्रेंड्स ये 22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची यूली एक्सप्रेस वे का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। ये एक्सप्रेस वे जो है ये उत्तरी जिंजियांग के उरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है और इसके चालू होने के बाद तियानशान पर्वत से गुजरने का जो समय है जो कि लगभग 3 घंटे था वो अभी घटकर हो गया है केवल 20 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने 21 जनवरी को अपनी 53वीं जो है स्थापना दिवस इन्होंने मनाया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना फ्रेंड्स स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा है 21 जनवरी को। कौन से नंबर का? 53वें नंबर का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो हर साल जो है 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले 3 राज्यों ने वर्ष 2025 में अपने राज्यत्व की जो है 53वीं वर्षगांठ मनाई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को ये जो है वो प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 राज्यों ने आपके स्थापना दिवस मनाए हैं। किस किस ने? मणिपुर ने, मेघालय ने और त्रिपुरा ने 21 जनवरी को। तो आज मैंने आपके लिए यहाँ पे राज्यों के कुछ प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस जो हैं वो इंक्लूड करे हैं आपके रिवीजन पार्ट के लिए। तो देखिए, केरल जो है इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। असम की 26 जनवरी 1950 को। मध्य प्रदेश की हुई थी 1 नवंबर 1956 को और मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। अगला है, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की जो पहली हिंदी गायिका और मॉडल है वो कौन बनी है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा माया। तो माया जो है ये जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल बन गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो जनवरी 2025 में एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल ने जो है कौन है ये ट्रैक के साथ डेब्यू कर लिया है फ्रेंड्स। ये ट्रैक एआई तकनीक और कलात्मकता का अनोखा मेल है। इसी के साथ माया जो है ये मनोरंजन जगत भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल बन गई हैं। तो भारत की जो है पहली फ्रेंड्स हिंदी गायिका और मॉडल बनी है माया। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत में जो चीज़ पहली बार हुई है वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत जहाँ फिर विश्व में जो चीज़ पहली बार होती है, तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि भारत की पहली जो है ये बनी थी गायिका और मॉडल। तो भारत में पहला से जुड़े हम पिछले आपके क्वेश्चंस का आज क्विक एंड फास्ट रिविजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म है ये किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया। राइट आंसर इज दिल्ली एयरपोर्ट ने। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया गोवा में। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह जो है कहाँ पर हमारे देश का पहला संविधान पार्क बनाएगी, महाराष्ट्र पुणे में। गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है किसने, भारतीय तटरक्षक बल ने। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाया जाएगा BEML के द्वारा। दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का हरियाणा। देश का जो पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है ये स्टार्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का जो पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा वो करेगा केरल। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है बिहार की कैपिटल पटना में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया दिल्ली में। और यूनेस्को की सूची में भारत का जो पहला साहित्य शहर बना वो बना केरल का कोझिकोड शहर। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा महेंद्रगिरी में प्रणोदन परिसर में विकास लिक्विड इंजन को पुनः आरंभ करने का डेमो जो है ये सफलतापूर्वक किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसरो के द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा महेंद्रगिरी में प्रणोदन परिसर में एक परीक्षण सुविधा में विकास लिक्विड इंजन को जो है पुनः आरंभ करने का डेमो सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। ये विकास इंजन वह इंजन है जो कि इसके प्रक्षेपण वाहनों के लिए लिक्विड चरणों को शक्ति प्रदान करता है। इस परीक्षण में इंजन को 60 सेकंड के लिए चालू किया गया और जिसके बाद इसे जो है 120 सेकंड के लिए बंद कर दिया गया और फिर पुनः जो है चालू किया गया और 7 सेकंड की अवधि तक चलाया गया। तो इसरो के द्वारा जो है फ्रेंड्स इसका सफलतापूर्वक जो है वो डेमो पूर्ण किया गया। तो इसरो के बारे में जानेंगे। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में। करंट अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन जो कि न्यू बने हैं और ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष जो है वो एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा डोनाल्ड ट्रंप जो कि यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स। इन्होंने अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासन और शरण पर कई प्रतिबंधों की घोषणा भी की। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर सेना भेजी जाएगी और जन्मसिद्ध नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। वे जो है अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति से अमेरिकी राष्ट्रीयता के अधिकार को रद्द करने की मांग करेंगे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का जो है 9वां भागीदार देश बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा नाइजीरिया। तो फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में नाइजीरिया जो है ये बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां जो है ब्रिक्स का जो है 9वां भागीदार देश बना है। जनवरी 2025 में ही सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका विस्तार 2023 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए किया गया था। ब्रिक्स में जो है कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और 10वां सदस्य देश इसका बना था इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन भी हमने कुछ डे पहले ही करा था। तो अब हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में।
तो ब्रिक्स जो है ये वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द जो है ये गढ़ा था। फिर 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया और फिर 2010 में इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से कर दिया गया ब्रिक्स। ठीक है, वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। और भारत ने जो है पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनटीटी लॉकर जो है इसे लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए फ्रेंड्स एनटीटी लॉकर को लॉन्च किया है। ये जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। ये तकनीक कॉरपोरेट वार्षिक फाइलिंग को सुव्यवस्थित करके सभी आकारों की कंपनियों के लिए अधिक सहज दृष्टिकोण जो है वो सुनिश्चित करती है। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्थायी सर्कुलरिटी पर SIAM का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भूपेंद्र यादव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनवरी 2025 में स्थायी सर्कुलरिटी पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विशेष मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित किया है। इसका आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किया गया था और विषय था इस सम्मेलन का नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कच्चे माल पर निर्भरता को कम करना और उत्पादन लागत कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति और उत्सर्जन को कम करना और हरित रोजगार सृजित करना और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन की टाइप आपकी सम्मेलन से जुड़ी हुई थी। तो आइए पिछले आपके सम्मेलन से जुड़ा क्वेश्चन का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि आपको जो है और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो सके पिछले। तो देखिए, वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 है ना जो ये हुआ भारत में। पहला एशियाई बोध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था भारत के नई दिल्ली में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ सिंगापुर में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 हुआ USA में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ इटली में, संस्करण था 50वां। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में, संस्करण था 24वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 हुआ वॉशिंगटन DC में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन हुआ अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में ब्रुसेल्स में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ रूस की कजान में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 होगा कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानेस्किस में और संस्करण होगा इसका 51। 29वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 है COP29, ये हुआ अजरबैजान के बाकू में। तो इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया? अगला है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है? नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कहाँ बनी, कौन बनी? तो तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएंगे और बुक्स की वेबसाइट का लिंक, आपको PDF नोट्स की वेबसाइट का लिंक और हमारे ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।